you all are fine. Children, today again I am here with a new video and it is class UKG English alphabet readings fourth and last part. तो बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और उन वीडियोस को देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग बच्चों। और आज की रीडिंग हमारी किस अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट होने वाली है, आप बताइए मुझे। यस, आज जो हमारी रीडिंग स्टार्ट होगी ना, वो होगी, मैं वेट कर रही हूँ, आप बताइए फटाफट से। यस, वो होगी हमारे डब्ल्यू अल्फ़ाबेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ये है डब्ल्यू। डब्ल्यू, आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, फिर से करेंगे। डब्ल्यू, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। So after complete capital small w reading, now let's move on the word reading. अब हम वर्ड रीडिंग पे आएंगे तो हम फिर से वर्ड रीडिंग किसके हेल्प से कंप्लीट करेंगे? यस, वी विल कंप्लीट वर्ड रीडिंग विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। हम पिक्चर की मदद के साथ, जो चित्र है उसकी मदद से हम वर्ड रीड करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट वर्ड की पिक्चर है ना, उसमें हमें क्या दिख रहा है? ईंट से बनी ऊंची दीवार। ईंटों से बनी हुई है ना ये एक दीवार, यहाँ पे ऊंची, और इस साइड पे फिर से एक ईंटों से बनी ऊंची दीवार है। चलिए अब हम वर्ड रीड करेंगे। ये है WALL, वॉल। एक बार और रीड करेंगे, आप भी कर रहे हो ना रीड मेरे साथ। तो ये है WALL, वॉल। वॉल दीवार। तो ये वॉल जो है ना, जो हमारा हाउस बना है ना, वो भी किससे बना हुआ है? वॉल की हेल्प से बना हुआ है। चाहे हाउस में बने रूम हो या हाउस के आउटसाइड पे जो वो होती है ना, उसकी चार दीवारी जो की जाती है, बाउंड्री, उसको भी, उसमें भी हम क्या किस चीज़ से उसको करते हैं कवर? हम उसको दीवार या वॉल बना के ही कवर करते हैं बाउंड्री को। और आप देखते हो, चाहे हमारे जो फील्ड है, मीन्स हमारे जो खेत वगैरह हैं, उनकी जो बाउंड्री है उसको भी हम ये वॉल बना के ही कवर करते हैं। आफ्टर वॉल, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। हम नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे। तो हम नेक्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं? यस, ये तो बहुत ही सबकी प्यारी और सबकी मोस्ट फेवरेट चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चीज़ की पिक्चर जो है यहाँ पे दिख रही है हमें, चित्र में जो दिख रहा है मोस्ट फेवरेट चीज़ है। और आई थिंक एवरीवन लाइक टू वेयर इट, हर कोई इसको पहनना पसंद करता है। तो ये क्या है? ये है वॉच। और ये वॉच कौन सी वाली है? ये है रिस्ट वॉच, जो हम अपने हाथों की जो कलाई है ना उस पर पहनते हैं। तो ये इसके बाद हम ये घड़ी जो है ना, इसको देखने के बाद हम वर्ड रीड करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये है WATCH, वॉच। एक बार और रीड करेंगे। ये है WATCH, वॉच। आप भी रीड कर रहे हो ना? तो वॉच को हम क्या कहते हैं? घड़ी। और आपको पता है, जो हमारी रिस्ट वॉच है ना, इसके अलावा भी हमारे हाउस पे हम 2 टाइप्स की वॉच को पाते हैं। एक तो वॉच है हमारी जो वॉल पे लगती है, वॉल पे हैंग होती है, और वो भी हमें टाइम सेंस करवाती है। और एक वॉच जो है वो हमारे जो हमारा बेड है उसके बगल पे, टेबल पे, या उस बेड के ही आसपास हमारी रहती है, हम रखते हैं उसको। और उस पे हम क्या लगाते हैं? अलार्म लगाते हैं। और अलार्म कब बजता है? एट मॉर्निंग में बजता है वो, ठीक। और हम लोग मॉर्निंग में अलार्म की वजह से जल्दी उठ जाते हैं। और आपको पता है वॉच हमेशा हमें क्या कराती है? हमें हमेशा ये टाइम सेंस कराती है, हमें टाइम बताती है, टाइम का महत्व भी बताती है। सो आफ्टर कंप्लीट वॉच रीडिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। अब हम नेक्स्ट पिक्चर में आ रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है ना, उसमें हमें क्या दिख रहा है? उसमें हमें एक जो फील्ड है ना, उसके बीचों बीच एक सीमेंट का चबूतरा दिख रहा है यहाँ पे,
गोल बना हुआ है जो, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि एक गड्ढा बना हुआ है। वो गड्ढा जो है बहुत गहरा ज़मीन पे गया हुआ है, और उसके उसके चबूतरे के ऊपर उस गड्ढे पर ईंटों से जो है ना गोल करके वॉल बनाई गई, दीवार बनाई गई है। और दो यहाँ पे जो लकड़ी के ये जो स्टैंड यहाँ पे रखे ना, इस पे ये डंडे की सहायता से एक चरखी लटकी हुई है, और उस चरखी पर क्या है, एक रस्सी लगी है, और वो रस्सी का एक सिरा बाल्टी से बना, बकेट से बना हुआ है, और एक सिरा है जमीन पे है। तो अब जब लोग आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस जो ये रस्सी है ना, इसका सिरा पकड़ करके इस बकेट वाले को इसके अंदर डालते हैं, इस बकेट को इसके अंदर डालते हैं गड्ढे के अंदर, और फिर जब इसको खींचते हैं तो ये बकेट में क्या भर के आता है, नीचे से वाटर भर के आता है। दैट मीन ये जो यहाँ पे जो गड्ढा बना हुआ है जमीन के अंदर, ये किसके लिए बना हुआ है, ये वाटर के लिए बना है, पानी के लिए बना हुआ है। तो चलिए अब हम रीड करते हैं इसको। ये क्या है, ये है WELL, वेल। एक बार और रीड करेंगे, आप भी करिए मेरे साथ। ये है WELL, वेल। वेल कुआं। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चबूतरे के ऊपर ये जो वॉल बनी है और ये गहरा गड्ढा बना है, ये क्या है, कुआं। और कुआं अक्सर हमको कहाँ मिलता है, जो हमारे ग्रामीण जगह है, जो हमारे गांव वाली जगह है, गांव की जगह है ना, वहाँ पे बनता है, वहाँ पे बनाया जाता है। और ये जो है, इसका पानी जो है ना जमीन के अंदर से आता है, तो ये पानी शुद्ध होता है। इस पानी को गांव में पीने के काम भी लाया जाता है, और वो जो उनके कैटल्स हैं उनको भी दिया जाता है, उनको भी ये पानी पिलाया जाता है। और साथ ही साथ जो है वो खेतों में भी इसके पानी से सिंचाई होती है, यानी कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं खेतों के, उनको उनके ऊपर इस कुएं से पानी निकाल के भी डाला जाता है। सो आफ्टर कंप्लीट वेल रीडिंग, इट्स अवर W अल्फाबेट रीडिंग इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट अल्फाबेट। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ चलते हैं। तो आफ्टर W आवर नेक्स्ट अल्फाबेट इज X। X आप भी रीड करें ना, फिर से एक बार और रीड करेंगे। ये है X। X, अब आप बताइए ये X कौन कौन से हैं। यस, वेरी गुड। ये है कैपिटल X और ये है स्मॉल x। आफ्टर कंप्लीट कैपिटल स्मॉल x रीडिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन द वर्ड। अब हम वर्ड पे आएंगे, वर्ड रीडिंग करेंगे। तो वर्ड रीडिंग में हम पहले पिक्चर को देखेंगे। जो ये पिक्चर है, जो ये चित्र है फर्स्ट वर्ड का, इस पे जो है ना एक ब्लैक कलर का पेपर है, और उस पे जो है ना ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल बोन पार्ट है ना, उसकी बोन स्ट्रक्चर जो है ना उसकी पिक्चर दी गई है। और ये जो है ना यहाँ पर कोई क्लिप के सारे हैंग करवाई है। तो ये क्या है इसको, और ये कब लिया आता है इसको हम बाद में बाद में बताएंगे। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। ये है XRA। एक्सरे। तो ये क्या है बच्चों, ये है XRA एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे। और ये किसके कहने पे लिया जाता है, डॉक्टर्स के कहने पे लिया जाता है। और डॉक्टर्स को कब रिकमेंड करते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडीज में ना कोई बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे उसको कोई हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी हो, या उसको कहीं हो सकता है कहीं चोट वोट लगने पे उसकी हड्डियों पे कोई फ्रैक्चर आया हो, और नॉर्मली वो डॉक्टर्स को नहीं जान पा रहा है, तो वो उसको पहचानने के लिए क्या कराएगा, उस जो बोन पार्ट का उसका एक्सरे करवाएगा। एक्सरे करवा के जो हमारे डॉक्टर हैं वो उस जगह पे जो भी प्रॉब्लम है उसको पहचानेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आफ्टर एक्सरे, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर को हमें इस चित्र में या इस पिक्चर में बहुत ही प्यारी चीज़ दिख रही है। ये क्या है बच्चों, ये है एक पॉट, और पॉट में जो है क्या है, एक ट्री जो है वो पॉट में लगा हुआ है,
और वो ट्री कैसा है, वो ट्री बहुत स्मॉल है लेकिन बहुत ही प्यारा दिख रहा है। वो थोड़ी सी नुकीली, जो उसकी जो वो है ना लीव्स, वो थोड़ा सा नुकीले नुकीले से हैं। और ये जो है ना इस वक्त ये ट्री को जो है ना बहुत सजा रखा है। किसी से सजा रखा है, एक तो ये लाइटिंग करी हुई है, इसमें बिजली की माला लगाई हुई है जिससे वो जगमग कर रहा है। साथ में उसमें बैलून्स और कुछ गिफ्ट भी सजाए गए हैं। और जो उसके किनारे हैं ना, उनको क्या करा है, स्टार से सजाया हुआ है। तो ये क्या है ये ट्री, और इतना क्यों डेकोरेट है, ये सब पे भी हम बात करेंगे। और आपको पता है, आप भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये ट्री ऐसे क्यों डेकोरेट किया गया है, क्यों किया गया है। चलिए हम पहले इस वर्ड को पढ़ते फिर आप बताएंगे। ये है XMASTREE, एक्समस ट्री। तो ये ट्री जो यहाँ पे डेकोरेटेड, जो यहाँ पे ट्री है ना, ये कौन सा ट्री है, ये है एक्समस ट्री। एक बार और इसको रीड करेंगे, ये आप भी मेरे साथ पढ़िए इसको। XMASTREE, एक्समस ट्री। तो एक्समस ट्री को हम क्या कहते हैं, क्रिसमस ट्री भी। तो ये क्रिसमस ट्री है, तो ऑब्वियसली क्रिसमस फेस्टिवल पे ही इसको तैयार किया जाता है। तो आप बच्चों मुझे बताओ ना, क्रिसमस कब हम सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं। यस, 25 दिसंबर। और ये किसका फेस्टिवल होता है, ये होता है क्रिश्चियंस का फेस्टिवल। लेकिन क्रिश्चियंस के साथ साथ चाहे वो अदर रिलीजियस हों, कोई दूसरे धर्म के लोग हों, वो लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस के साथ। कैसे करते हैं, उनको विश करते हैं, उनके हाउस पे जाते हैं और उनके जो क्रिसमस के दिन का जो केक है उसको ईट करते हैं। और उस सारे क्रिश्चियंस को वो लोग अपनी बधाइयाँ या अपनी विशेष देते हैं। तो क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस ट्री इट्स अवर एक्स अल्फ़ाबेट रीडिंग इज ऑल्सो कंप्लीट। अब एक क्रिसमस ट्री के बाद हमारे एक्स अल्फ़ाबेट की रीडिंग भी कंप्लीट होती है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। अब हम दूसरे अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं और वो है, जी हाँ बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आफ्टर एक्स वो है वाई। चलिए आप भी मेरे साथ रीड करिए, हम इसको रीड करते हैं। ये है वाई, वाई। एक बार और रीड करेंगे, वाई, वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। So after complete capital small y, now let's move on the word reading. अब हम word reading की तरफ आएंगे। So children, हम ये y अल्फ़ाबेट कैपिटल स्मॉल रीड करने के बाद जब वर्ड रीडिंग पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट जो वर्ड की पिक्चर है उस पर हमें दिख रहा है ये वो लिखा हुआ एक पूरा का पूरा रोल यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये रोल कौन सा है, चलिए इसको हम रीड करते हैं। ये है YARN, यार्न। फिर से रीड करेंगे, ये है YARN, यार्न। यार्न तागा, ये उनका ये वूल है, तो ये वूल का एक धागा या पतला सा जो धागा जो डोरी से आती है ना उसको बोलते हैं धागा। और जब उसको पूरी तरह से फोल्ड किया जाता है तो ये जो है ना एक वूल का एक रोल पूरा बनता है। तो आफ्टर कंप्लीट यार्न रीडिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट वर्ड की पिक्चर है ना उसमें क्या दिख रहा है, अरे बाप रे, तो थोड़ा सा डरावना सा भी लग रहा है ना। अभी क्या है, आप इसको पहचानते हो ना, ये बफेलो नहीं है, ना ही ये ऑक्स है, ये कौन सा एनिमल है। चलिए हम इसका नेम रीड करते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो ये है YAK, याक। ये एनिमल तो याक है। एक बार और रीड करते हैं, ये है
ए के याक, याक जंगली भैंसा। तो आप देखते हो याक आपको कहाँ दिखेगा? क्या आपको यहाँ पे अपनी अपनी जो आज जहाँ पे आप रहते हो उस जगह पे कहीं दिखता है? नहीं, मुझे भी नहीं दिखता अपनी जगह पे। तो ये हमको कहाँ मिलेगा? जब हम जो हिमालयी एरिया है ना, जो हिमालय का जो एरिया है ना, जो हिमालय के एरिया की तरफ बढ़ते हुए जो विलेजेस हैं वहाँ पे आप जाओगे ना, या तिब्बत आपने सुना है ना नाम, तो तिब्बत में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसमें ज़्यादा मात्रा में एनिमल आपको दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे याक को ही पाला जाता है। ऐसे एनिमल यही तो पलता है वहाँ पे। और इसमें क्या करते हैं लोग, इस पे सवारी भी करते हैं, इसमें सवार होकर इधर से उधर जाते भी हैं। और ये जो है ना गर्म ठंडी जगहों पे अक्सर हमको पाया जाता है। तो आफ्टर कंप्लीट याक वर्ड रीडिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पे ना हमको एक जो चीज़ दिख रही है वो क्या है, पहले उसका नेम रीड कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है YACH याच। अभी रीड करें ना मेरे साथ, आप करिए। ये है YACH याच, याच नौका। और ये नौका कहाँ पे आपको दिखती है आपको पता है? जो ना ये कोस्टल एरिया है, सी साइड जो एरिया, समुद्र के जो किनारे हैं या रिवर के जो किनारे हैं ना, वहाँ पे जो मछुआरे रहते हैं ना, जो वो रहते हैं मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं ना, उनको मछुआरा बोला जाता है। तो वो जो है ना इसको लेकर फिशरमैन उनको बोला जाता है। वो इस नौका में बैठ करके नदी के बीच में जाते हैं या समुद्र के बीच में जाते हैं, और वहाँ पे अपना जो नेट है ना उसको वाटर में फेंक के वो सी या रिवर के वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। तो ये याच है, याच नौका। So after complete Ya's reading, it's our Y alphabet reading is also complete. Now after let's move on the next alphabet. After Y our next alphabet is Z. Z. एक बार और रीड करेंगे, आप भी करें ना मेरे साथ, तो रीड करिए। जेड, जेड, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड। So after complete capital small z reading, now let's move on the word reading. अब हम वर्ड रीडिंग पे आते हैं। तो यहाँ पर को देखो कितना फनी फेस वाला एक गोल गोल सा कोई चीज है। इसकी नोज देखो कितनी बिग है, और आई देखो, और ये चेक्स देखो इसके ये, और इसकी जो है ना स्माइल, इसकी जो लिप्स पे जो स्माइल आ रही है ना वो तो बहुत ही गजब है। तो ये क्या चीज़ है, चलिए रीड करते हैं। ये है ZERO, अरे ये तो जीरो है। फिर से एक बार और रीड करेंगे। ये है ZERO, तो जीरो शून्य। अब हमारी जो हमारा मैथ्स है ना उसकी जो काउंटिंग स्टार्ट हुई नंबर में चाहे वर्ड में, तो वो किससे स्टार्ट होती है? नंबर्स में भी जीरो आता है सबसे फर्स्ट में, और जो वर्ड में जो काउंटिंग रीड होती है ना उस पर भी सबसे पहले क्या आता है? ZERO, जीरो। और जीरो अगर 1 2 के पीछे लग जाए तो क्या बना देता है? 1 को 10, 2 को 20, 3 को 30, 4 को 40, और 5 को 50, 6 को 60, 7 को 70, 8 को 80, 9 को 90 और 10 को 100। तो ज़ीरो जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट डिजिट होता है। ये डिजिट हम इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है ना हमारी काउंटिंग को स्टार्ट भी करता है और साथ में नंबर्स के पीछे लग के उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। सो आफ्टर ज़ीरो, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड की जो पिक्चर है ना उसमें क्या दिख रहा है? एक हमारे हॉर्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर उस टाइप का एनिमल हमको यहाँ पे दिख रहा है। बट वो एनिमल जो है ना है तो सेम टू सेम हॉर्स की तरह,
लेकिन उसकी बॉडी पे, हॉर्स की बॉडी पे कोई भी लाइन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो है एनिमल, इसकी जो पीठ है या इसकी पूरी जो बॉडी है उस पे जो है ना ब्लैक कलर की लाइंस पड़ी हुई हैं। तो अब ये कौन सा एनिमल है, चलिए पढ़ते हैं इसको। ये हॉर्स तो नहीं है, लेकिन अब ये है कौन सा एनिमल, चलिए इसको रीड करें। ये है ZEBRA, ज़ेब्रा। अरे तो ज़ेब्रा है। फिर से एक बार और रीड करेंगे। ये है ZEBRA, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा धारीदार घोड़ा। जो नॉर्मल हॉर्स होता है ना बेटा, जो नॉर्मल घोड़ा होता है उसकी तो केवल वो वाइट कलर का होगा या वो ब्लैक या अदर कलर का होगा, लेकिन उसकी जो बॉडी में ये लाइन कभी आपको नहीं दिखेंगी। ये स्पेशल लाइन केवल किसकी बॉडी के ऊपर दिखती हैं, ज़ेब्रा के। तो ज़ेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारीदार घोड़ा। तो आफ्टर कंप्लीट ज़ेब्रा रीडिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। अब जो नेक्स्ट वर्ड की पिक्चर है ना, उसमें क्या है आपको दिख रहा है ना, ये तो जो है एक, ये यहाँ पे एक उससे पूरी यहाँ पे हमें जो दिख रही है वो क्या है, चलिए हम रीड करेंगे वर्ड में, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं। ये है ZIP, ज़िप। एक बार और रीड करेंगे। ये है ZIP, ज़िप। ज़िप चेन। अब ये चेन जो है ना आपको अक्सर किस में दिखती है, या तो आप शर्ट पहनते हैं जो कि जिप की हेल्प से क्लोज होती है, या फिर आपके पैंट, चाहे वो आपका स्कूल यूनिफॉर्म पैंट हो, चाहे आप घर पे जो जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो वो किसकी हेल्प से वो क्लोज होते हैं, जिप की हेल्प से। चाहे आप स्कूल बैग जो आप ले जा रहे हैं, आपके बैग के अंदर जो स्टडी मटेरियल है वो किस से सुरक्षित रहता है, वो बैग के बाहर लगी जो जिप है उसको क्लोज करके सुरक्षित रहते हैं। तो ये जिप चेन जो कि अक्सर हमें हमारे क्लॉथ्स में या हमारे स्कूल बैग या हमारे जो पर्स है ना, आपकी मम्मा जो पर्स लेके चलती हैं, ये तो वो भी किस उससे क्लोज होता है, उसको भी क्लोज करने के लिए उस पर क्या लगी होती है, ZIP, जिप। तो आफ्टर जिप इट्स चैप्टर रीडिंग इज कंप्लीट। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप बच्चों के लिए है। तो इसको क्या करना है हमने, ये क्या है, SESECAND and WRITE, राइट। तो ये क्या है, ये है सी एंड राइट। ये आपके लिए है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर रीड कर दिया, पूरा अल्फ़ाबेट के सारे अल्फ़ाबेट और उनसे बनने वाले A to Z सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल स्मॉल में, और उनसे बनने वाले वर्ड रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो अब उन ही वर्ड रीडिंग में से कुछ वर्ड्स की पिक्चर उठा करके आपके यहाँ पर को आपको पेस्ट कर दी गई है पेज के सेकंड पार्ट पे, और आपको उसके नीचे दिए गए हैं 3 ब्लैंक स्पेस, जो ये देखो लाइन के ऊपर दिए ना। तो आपको क्या करना है, सी देखना, देखिए उसे सी में देखना, जो पिक्चर्स दी हैं उनको देखिए एंड और राइट लिखिए। अब आपको क्या लिखना है, पहले तो आपको ये पिक्चर देखनी है, फिर यहाँ पर को ये पिक्चर में जो भी एनिमल या जो भी आपको चीज़ दिख रही है उसका नाम लिखना है, जैसे कि हमने ऊपर वर्ड रीड करे थे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप मुझे बताएंगे, इसको पहचानेंगे जो पिक्चर में जो भी एनिमल है, चाहे कोई एनिमल है चाहे कोई और चीज़ है, उसको पहचानेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे और मैं यहाँ पे लिखूँगी, आप उसको मेरे साथ रीड भी करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू हो जाते हैं हम। तो बच्चों ये जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही है सी एंड राइट में, उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसमें क्या है ये, यस ऑफ कोर्स ये बहुत ही क्यूट एनिमल है जो इस पिक्चर में है,
और ये सबके घरों में एज ए पेट एनिमल रहती है। और ये क्या करती है, क्या पीती है ये ढेर सारा मिल्क पीती है। और इसको जब मिल्क चाहिए होता है तो ये बहुत मियाओ मियाओ करके परेशान करती है। ये कैसे साउंड निकालती है अपने माउथ से, मियाओ मियाओ। तो ये एनिमल कौन सा है आप मुझे बताइए। चलिए, यस, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ। यस, वेरी गुड। आपने कहा सी। यस, फर्स्ट अल्फाबेट इस एनिमल का कौन सा है, एनिमल नेम का कौन सा है, सी। अब जो सेकेंड अल्फाबेट इसके नेम में आता है वो कौन सा है। यस, वेरी गुड बच्चों, आप तो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं। यस, ये है ए। अब जो लास्ट में आएगा वो कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये आएगा टी। तो अब जब हम इसको साथ में रीड करेंगे 3 अल्फ़ाबेट तो हमारा वर्ड कंप्लीट होगा। तो ये क्या है, ये है CAT, कैट। जो एनिमल इस पिक्चर में कौन सा एनिमल है, वो है कैट। एक बार और रीड करेंगे हम, आप भी करिए। ये है CAT, कैट। कैट, बिल्ली। अरे वाह, बच्चे तो बहुत होशियार हैं, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट पिक्चर, अब जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है, उसमें एक स्मॉल हाउस दिख रहा है जो किसी से बना हुआ है, घास फूस वगैरह से बना हुआ है और मड यानी कि मिट्टी से बना हुआ है। तो ये वाला जो हाउस है ना, इसको क्या कहते हैं बच्चों, हाँ आपको पता है ना। अब बताओ, चलो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप मुझे जोरों से जोरों से इसके नेम के अल्फ़ाबेट बताएंगे। तो यस, जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा इस पिक्चर के नेम में वो है एच। अब सेकंड बताइए। यस, सेकंड इज यू एंड द थर्ड इज, वेरी गुड, थर्ड इज टी। तो अब हम जब ये 3 अल्फ़ाबेट साथ में रीड करेंगे तो हमारी जो पिक्चर में जो हाउस है इसका नेम हमें पता चल जाएगा। ये है HUT, हट। आप भी रीड करें ना, तो ये है HUT, हट। हट, झोपड़ी। और ये अक्सर कहाँ हमें, अभी ये तो आजकल भी हमें दिखती हैं, ये कहाँ दिखती हैं हमें, या तो झुग्गी, जब झुग्गी बस्तियाँ जो बनती हैं वहाँ पे होता है, या फिर समुद्र के किनारे जो फिशरमैन रहते हैं, जो मछुआरे रहते हैं ना, वो भी अपना हाउस इस ऐसे ही HUT, हट टाइप से बनाते हैं। सो आफ्टर कंप्लीट हट, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। हम ये नेक्स्ट पिक्चर में आ रहे हैं। तो इस नेक्स्ट पिक्चर में हमें फिर से एक एनिमल दिख रहा है, लेकिन एनिमल ना, जहाँ ऊपर वाली जो कैट है वो बहुत प्यारी होती है, ये एनिमल बहुत कनिंग होता है, बहुत चालाक होता है। और ये जो है ना, बहुत चालाक होने के साथ साथ बहुत नोटी, बहुत शैतान भी होता है। तो ये कौन सा है एनिमल, आप मुझे इसका नाम बताइए। आपने इसको पहले रीड करा है। यस, बच्चे तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं हमारे। आप फटाफट बताइए और मैं यहाँ लिखती हूँ। तो ये जो एनिमल का फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ना, वो क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। यस, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इस एनिमल, इस कनिंग एनिमल के नेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है एफ। एफ है ना बच्चों, गुड। अब नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ओ, वेरी गुड। अब ओ के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है इसके नेम का, वो है एक्स। तो अगर हम तीनों अल्फ़ाबेट को साथ में मिला के रीड करें तो हमें जो ये एनिमल, ये जो कनिंग एनिमल इस पिक्चर में दिख रहा है ना, इसका नेम पता चल जाएगा। तो चलिए आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। ये है FOX, फॉक्स। एक बार और रीड करेंगे। ये है FOX,
फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी। तो ये कनिंग एनिमल जो है कौन, ये एनिमल जो पिक्चर में कौन है, ये फॉक्स लोमड़ी। अब आफ्टर दैट नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी सी छोटी छोटी गोल मटोल चीज़ है, और ये इसमें कलर भी टू टू कलर यहाँ पे हैं। जो बीच में तो पीला है, वो तो सॉरी वो तो ऑरेंज है, और जो ऊपर नीचे है वो कैसा है, येलो कलर, पीला कलर। तो चलिए अब ये गोल सी जो ये चीज़ है ना, ये क्या है, इसको आप बताइए और मैं इसको लिखती हूँ। तो ये जो गोल चीज़ है ना, ये पिक्चर में इसका सबसे पहला अल्फ़ाबेट जो शुरू में आता है कौन सा आता है, ये आता है बी। बी के बाद नेक्स्ट ए, ए के बाद एल, फिर यहाँ पे एल। तो ये क्या बन गया, बी ए एल एल बॉल। तो ये गोल छोटी जो एक गोल गोल छोटी सी यहाँ पे जो पिक्चर में जो चीज़ है ना, वो क्या है, एक बार और रीड करेंगे आप और मैं साथ में। ये है बी ए एल एल बॉल। तो ये जो पिक्चर दी गई ना, किसकी पिक्चर है, ये है बॉल की पिक्चर, जो बैट बॉल और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना इससे, तो ये वही वाली बॉल है। तो अब बॉल को हिंदी में हम क्या कहेंगे, आप बताओ, जोर से बताओ। यस बच्चों, मैं तो सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन ऑल्सो यू आर। आप बहुत होशियार बच्चे भी हैं। तो ये बॉल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बॉल गेंद। तो बच्चों आफ्टर बॉल यह आपका अल्फ़ाबेट चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई। अब बच्चों आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है या बहुत पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरे सारे वीडियो बहुत आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।